हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। यद यद आचरत श्रेष्ठस तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुर्वत लोकत तस् अनुवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो महापुरुष आचरण करते हैं सामान्य जन भी उनका अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जिस प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करता है संपूर्ण जगत भी उस आचरण का अनुसरण करता है। ये एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। गीता फॉर एवरीडे लाइफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसको एक अपने घर की छोटी सी सिचुएशन से समझें कि मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बच्चा है जिसको आदत है कि बहुत ज़्यादा वो मोबाइल देखता है। तो अगर उसके मोबाइल देखने की हैबिट को आपको कम करना है तो आप भी अपने मोबाइल देखने की आदत को कम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन रहे तो आप भी डिसिप्लिन रहना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रिस्पेक्टफुल हो तो आप भी रिस्पेक्टफुल बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्से को कंट्रोल करना सीखे तो आप उसको दिखाइए कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्से को कंट्रोल करना सीखे तो आप गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप कोई भी अच्छी आदत बच्चों में डालना चाहते हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप भी उस आचरण को फॉलो करिए, क्योंकि जब तक आप उस आचरण को फॉलो नहीं करेंगे तब तक बच्चा आपसे वो आचरण सीखेगा नहीं। केवल बच्चा कहने से नहीं सीखता, बच्चा करने से सीखता है, बच्चा देखने से सीखता है। वो देखेगा जैसे मेरे माता पिता कर रहे हैं वो वैसा ही करना शुरू कर देंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, वो खुद तो दिन भर 2, 4, 5 सिगरेट या 10 सिगरेट पीता रहता है और वो किसी को ये शिक्षा देता है कि नहीं सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है और वो ये शिक्षा देना चाहे कि मदिरा पान करना बुरा है, क्या लोग उसकी बातों को मानेंगे? कतई नहीं मानेंगे, हरगिज नहीं मानेंगे। तो उसकी बातों को कब माना जाएगा? उसकी बातों को तब माना जाएगा जब वो अपने आचरण से शो करेगा कि मदिरापान, मांसाहार या धूम्रपान एक अच्छी आदत नहीं है। देन पीपल विल लर्न फ्रॉम हिज बिहेवियर। तो ये बिहेवियर से लोग सीखते हैं, ना कि आपके कहने से। लोग सीखते हैं आपके करने से, ना कि आपके कहने से। तो इसीलिए अगर किसी समाज में हमें परिवर्तन लाना है तो ये जो श्रेष्ठ पदों पर आसीन व्यक्ति हैं या जो ऊपर के पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा आचरण शो करें जिससे कि सामान्य जनता भी वैसा ही आचरण करने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए कि कोई आपका धार्मिक गुरु है, वो धार्मिक गुरु आपको शिक्षा देता है कि आपको 16 माला का जाप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करता है, तो क्या आप उससे उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? कतई नहीं लेंगे। हरगिज ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी बातों को गंभीरता से लें। तो इसीलिए जो भी श्रेष्ठ पदों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं या श्रेष्ठ पदों पर आसीन व्यक्ति हैं तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा आचरण शो करें, वो एक ऐसा अपना बिहेवियर रखें ताकि सामान्य जन उनसे अच्छी बातें सीखें और समाज का उद्धार कर सकें। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पेरेंट्स बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे। वहाँ पर एक बच्चा बड़ी शालीनता से काफ़ी देर से एक बुक पढ़ने में लगा हुआ था। अगर आसपास के बच्चे देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल में गेम्स देख रहे थे, कोई इधर बदमाशी कर रहा था, कोई उधर बदमाशी कर रहा था। उस बच्चे की शालीनता और तल्लीनता को देखकर, वो बुक में इतना ज़्यादा तल्लीन था, एक पेरेंट को बहुत अच्छा लगा। पेरेंट ने उससे पूछा कि बेटा आप किसके साथ आए हो? तो उसने अपनी माँ की ओर इशारा किया कि मैं उनके साथ आया हूँ। वो गए और उनसे बोले कि मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ बाकी सारे बच्चे मोबाइल में गेम खेलने में लगे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपका बच्चा बड़ी शालीनता से बुक पढ़ रहा है। आपने ये कैसे किया? कैसे आपने इसको सिखाया? उस मदर ने अपने पास एक बुक रखी थी, उसको ऐसे दिखा दिया, जो कि उसने अभी अभी पढ़कर ही वहाँ रखी थी। उसने कहा मैंने ये सिखाया नहीं, बच्चे ने ये सीखा है। मैं खुद बुक पढ़ती हूँ, बच्चा देखता है और वो बच्चा देखने से सीखता है। तब उस पेरेंट को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं जो ज़्यादा मोबाइल देखता हूँ इसी कारण से मेरा बच्चा भी मोबाइल देखता है। तो ये एक कितनी बड़ी शिक्षा है कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आपको पहले अपने उसे आचरण में लाना चाहिए। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर एक आश्रम में जाती है। आश्रम में एक गुरुजी होते हैं, महात्मा जी होते हैं
और वो उनसे कहती है कि हे गुरुजी, ये जो मेरा पुत्र है ये बहुत ज़्यादा मीठा खाने का आदी है और ये इतना ज़्यादा मीठा खाता है कि इससे इसको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ ऐसा उपाय करिए या इसको कुछ ऐसा समझाइए तो ये जो एक्स्ट्रा मिठाई खाना है वो बंद कर दे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, इसको आप 1 हफ्ते के बाद लेकर आओ। वो महिला अपने बेटे के साथ 1 हफ्ते बाद फिर उस आश्रम में पहुंची। उस आश्रम में गुरुजी ने उस बच्चे को बुलाया अपने पास और बड़े ही प्यार से बताया, बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा मीठा खाने से तमाम परेशानियां होती हैं, दांत खराब हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, ज़्यादा मीठा मत खाया करो। बच्चा उसकी बात सुनता है और वो एग्री करता है कि ठीक है गुरुजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। उसकी माँ को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। उसकी माँ कहती है, गुरुजी आपसे एक जिज्ञासा है, मैं पूछना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा पूछो। उसने कहा कि हे गुरुजी, अगर आपको इतना ही बोलना था तो आप इसको ये पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे। गुरुजी ने कहा, मैंने बच्चे को मिठाई छोड़ने की सलाह तुरंत इसलिए नहीं दी क्योंकि कुछ समय तक मैं स्वयं बहुत ज्यादा मिठाई खाता था। मैंने पहले अपने आचरण को बदला, फिर बच्चे को वही बात समझाई। यही सच्ची शिक्षा है, हमारे शब्दों से ज्यादा प्रभाव हमारे आचरण का होता है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि दूसरे को उपदेश देने से पहले हमें स्वयं उस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। आपके जो एक्शन है आपके शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए आप क्या बोलते हैं, समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपके बोलने से ज़्यादा आपके आचरण से संप्रेषित होता है समाज में। इससे रिलेटेड आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि सामान्य जन उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो उस समाज के श्रेष्ठ जन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच to all of you for watching this. Hare Krishna. Jai Shri Krishna.